गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू वंस अगेन। तो हमने इसके प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने जो इनका फेज़ था, फेज़ 1 2 3 फेज़ को हमने कवर किया था। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि फेज़ 3 में 4 में क्या होता है, और ये फेज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हमने देखा फेज़ 3 में हमने देखा था, हमने देखा कि टेस किस तरह से एंजल को ये बताने का प्रयास कर रही है कि उसके पास में उसके साथ में जो भी हुआ था, बट वो सक्सेस नहीं हो पाती है। इवन वो लेटर भी देती है, बट वो लेटर कारपेट के नीचे चला जाता है और टेस अपने पास्ट के बारे में नहीं बता पाती है। अब यहाँ पे फेज़ 4 में क्या होता है, जिसका मतलब ही है कॉन्सिक्वेंस, यानी कि परिणाम। परिणाम क्या होता है? अब क्या होता है कि एंजल इज स्लाइटली अनइजी अबाउट प्रपोजिंग टू टेस एज ही बिलीव्स हिज पेरेंट्स वॉन्ट अप्रूव्ड ऑफ हर वर्किंग क्लास बैकग्राउंड। यहाँ पे ऑलरेडी एंजल के पेरेंट्स जो थे वही अच्छी अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करती थी। तो टेस को कि मिल्क मेड है, छोटी सी फैमिली से बिलोंग करने वाली वर्किंग क्लास को वो एग्री नहीं करती हैं उसे शादी करने के लिए। The reveal of her aristocratic roots and her intelligence and grace help is this intelligence also encourage Ansel to tutor teach। अब जो एंजल से जो प्रभावित था टेसी, एक तो उसकी बुद्धिमत्ता और उसकी सुंदरता की वजह से था। शी इज़ वेरी गुड पीपल एंड लर्न मच फ्रॉम एंजल, से काफ़ी कुछ उसने सीखा भी था। अब यहाँ पे एक टाइम ये होता है, टेस fears एंजल्स डिस्कवरिंग व्हाट एलेक डिड टू हर एंड द चाइल्ड शी लॉस्ट। वो बताना चाहती है सारी इन चीज़ों को। शी इज़ अफ्रेड ही विल शी हर एज इम्प्योर। जॉन एडवाइस, अब जॉन उनकी जो माँ है वो अंदर ही अंदर ये सारी चीज़ों को टेस फील कर रही है। उनकी माँ जो जॉन है वो एडवाइस देती हैं टेस को टू कीप हर पास्ट सीक्रेट। टेस इंस्टेड अटेम्प्ट टू टेल एंजल ऑफ हर पास्ट मल्टीपल, काफ़ी बार प्रयास करती है। ठीक है, अब यहाँ पे उसकी माँ उसको जबकि टेस को बोलती भी है कि बेटा मत बताना, ठीक है, लेकिन वो ये बोलती है ना कि अंदर से एकदम से फीलिंग होना, गिल्टी फील होना, तो वो कहीं ना कहीं वो इस वजह से नहीं अपनी करना चाह रही थी कि मैं किसी झूठ के आधार पे अपनी शादी को करूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि शादी हो जाती है एंजल्स की फैमिली को। एंजल जो है अपनी फैमिली को कन्विंस भी कर लेता है, शादी भी हो जाती है। हनीमून वाले दिन एंजल एक कन्फेस करता है कि उसका ना किसी एक बड़ी एज की लेडीज़ थी उसके साथ में अफेयर था। अब टेस को भी यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और वो भी अपना पास्ट बताती है। उसको भी लगता है कि जैसे उसने फॉरगिव कर दिया है एंजल को कि उसका अफेयर था, तो वो भी मुझे कर देगा, माफ़ कर देगा, फॉरगिव कर देगा। बट यहाँ पे तो एकदम से जो एंजल है वो एकदम कम्प्लीटली चेंज हो जाता है भाई। वो एकदम से वही यहाँ पे कहीं ना कहीं मैन और जेंडर दिखाया गया है। ठीक है, एकदम से उसका बिहेवियर ही चेंज हो जाता है। ठीक है, वो माफ़ नहीं करता है टेस को बिल्कुल भी। वो काफ़ी बार ट्राई करती है, वो बताती है माफ़ करने की, बोलती है, बट वो माफ़ नहीं करता और गुस्से में वो उसको छोड़ देता है। टेस को छोड़ के वो ब्राज़ील चला जाता है। तो दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि कौन से फेज़ में ब्राज़ील गया है। तो 4 में, ठीक है, 4 में वो कहाँ गया है? ब्राज़ील गया हुआ है। कौन ब्राज़ील गया हुआ है? आपके एंजल क्लियर जो हैं, ठीक है, जिन्होंने शादी की हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम फेज़ पे आते हैं। फेज़ 5 द वोमेन पीस। अब ठीक है, महिला भुगतान करती है। कौन सी महिला? अब यहाँ पे टेस जो अभी तक मैडन थी, अब उनको एज अ लेडी के रूप में, क्योंकि मैरिज हो चुकी है, तो एज अ वोमेन के रूप में प्रेजेंट किया गया है। अब यहाँ पे टेस गिव्स हर फैमिली द मनी। अब यहाँ पे जब टेस जा रहा होता है, एंजल जब जा रहा होता है, तो टेस को कुछ पैसे देता है कि ये तुम अपना अपनी फैमिली को, अपनी अपनी और फैमिली के पास में रहना और अपनी ये सब चीज़ें करना। तो एंसर्स गिवन बट दिस सून रन्स आउट। लेकिन ये जो पैसा है भाई इतना छोटा था, कि इतना स्मॉल मनी था कि वो जल्दी खर्च हो जाता है। शी टेक्स अ हार्श एंड डिफ़िकल्ट जॉब एज फ्लिंग टॉम एंड ऐश फॉर्म में। अब वहाँ पे एक फ्लिंट कॉम्ब ऐश फॉर्म में वो नौकरी करने लगती है। In desperations, Tess makes the trip to Ansel's family home to ask for help। और वहाँ पर वो क्या करती है, एंजल एक बार उसके वो तो ब्राज़ील चला गया था कि ठीक है, एंजल की फैमिली जहाँ पे रहती है, तो वहाँ पे वो एक बार टेस कैसे भी हिम्मत करके, अच्छा
जाती है हेल्प लेने के लिए, लेकिन वो जाके उसको पता लगता है कि ये सभी इनकी फैमिली के लोग चर्च गए हुए हैं, ठीक है। तो वो वहाँ से रिटर्न हो जाती है, बहुत ही अपसेट है बेचारी। और ऑन हर वे जब रिटर्न हो रही होती है, टेस पासेस चर्च से होकर जब गुजरती है, तो क्या देखती है, वेयर समवन इज प्रीचिंग, तो कोई प्रीच कर रहा है। कौन प्रीचिंग दे रहा है? दिस मैन इज टर्न आउट टू बी एलेक्ट। सौ सौ मुंह से खा के बिल्ली हंस को चली, ऐसे ही कुछ कहावत होती है ना, वही यहाँ पे एलिक के ऊपर अलाउड होता है कि वो अब प्रीच कर रहा है इतना सब कुछ करने के बाद में, ठीक है। यहाँ पे फिर वो जैसे ही वो एलिक को टेस को देखता है, फिर से वो उसको परस्यू करने के लिए, ठीक है, पीछे उसके पड़ जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे हमको दिखाई देता है? ये फेज़ फिफ्थ में दिखाई देता है। इसके बाद में हम आते हैं फेज़ सिक्स्थ में आते हैं, दी कन्वर्ट। तो क्या परिवर्तन हुआ है, ठीक है। एलिक टेल्स टेस ही हैज़ कन्वर्टेड एंड इज ट्राइंग टू रिपेंट फॉर हिज सिन। यहाँ पे एलिक काफ़ी कन्विंस करता है टेस को और बताता है कि वो परिवर्तित हो गया है, और वो उसको जो भी उसने पाप किया है उससे उसको वो पश्चाताप भी है उस चीज़ के लिए। एंड इवन यहाँ तक बोलता है कि मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन दिस मेक हिज व्यू ऑफ वॉट हैज़ हैपन बिटवीन देम। लेकिन टेस यहाँ पे उसकी बातों पे नहीं आती है, ठीक है। अब यहाँ पे एलिक नाउ बिगिन टू परस्यू टेस अगेन, मैंने बताया फिर से परस्यू करने लगता है उसको, ठीक है। और यहाँ तक कि बोलता है मैं तुम्हारी फैमिली को भी देखा करूँगा, मैं तुमसे वांट टू मैरी, तुम्हारी और जो भी पास्ट रहा है उसको भूल जाओ, मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ, फाइनेंशियल हेल्प भी तुम्हारी फैमिली की करूँगा। ये सारी चीज़ें पहले तो टेस एग्री नहीं करती है, लेकिन जब उसके फादर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद में उसकी फैमिली की देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता है, और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो इस बात को एग्री कर लेती है, ठीक है। अब ये सब चीज़ें हुई थी, एग्री किस में किया है? फेज़ सिक्स में किया है, ठीक है। अब है सेवन। सेवन फेज़ में क्या दिखाया गया है? फेज़ सेवन में फुलफिलमेंट यानी कि पूर्ति। अब इसमें क्या दिखाया गया है? एंजल जो गया हुआ था, ब्राज़ील गया हुआ था, वहाँ पे उसका जो बिजनेस था वो फेल होने लगा, डिप्रेस होने लगा था, और वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे रह के परेशान भी होने लगा था, ठीक है। तो एक दिन वो एंजल्स बिजनेस वेंचर्स इन साउथ अमेरिका फेल बैडली। ही ऑल्सो फील्स डीप गिल्ट ओवर हाउ ही ट्रीटेड टेस। अब उसके गिल्ट फील होने लगा है कि टेस के साथ में उसने गलत व्यवहार किया। एंजल से रिटर्न टू ट्राई एंड मेक्स थिंग्स राइट, ही फाइंड्स टेस लिविंग इन अ बोर्डिंग हाउस विद एलिक एज हिज वाइफ। फिर वो जब वो लौटता है तो वो देखता है कि टेस जो है वो एक बोर्डिंग हाउस में एलिक की वाइफ के रूप में वहाँ पे रह रही होती है। वो बात करता है किससे? टेस से बात करता है। द टू हैव अ कॉन्वर्सेशन एंड टेस रिजेक्ट आंसर एंड हिज अपोलॉजीज शी सेंड हिम अवे। यहाँ पे वो कहता है कि भाई मैंने गलत किया है ये वो, लेकिन वो टेस कहती है कि अब इन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, अब तुम यहाँ से चले जाओ। बट थोड़ी ही देर में हम क्या देखते हैं यहाँ पर? यहाँ पे जैसे ही एंजल जा रहा होता है, ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो बोर्डिंग हाउस की जो लैंड लेडी है, ठीक है, वो क्या देखती है? रेड स्टेंस सिंग थ्रू द सीलिंग, यानी कि रेड कलर के खून के धब्बे वहाँ पे लगे होते हैं। और ये चीज़ शो करती है कि जो टेस है, टेस ने एलिक की को मार दिया है, ठीक है। किससे मार दिया? किसी भी चीज़ से, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मार दिया है। अब एलिक को मारने के बाद में टेस भागती हुई किसके पास में जाती है? एंजल के पास में जाती है और बताती है कि किस तरह से मैंने एलिक को मार दिया, क्योंकि एलिक ने उसके साथ में धोखा ही दिया है, हमेशा उसको परेशान ही किया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सुनने के बाद में एलिक और टेस वहाँ से भाग जाते हैं, और भागने के बाद में कुछ टाइम तक वो जो एक रेंट पर हाउस लेती हैं वहाँ पे रुकती हैं, वहाँ पे रहती हैं। बट उसके बाद में पुलिस उसको पकड़ लेती है, और पुलिस जब उसको पकड़ लेती है टेस को, तो टेस जैसे ही उठती है तो उसके आखिरी जो शब्द होते हैं वो यही होते हैं, ठीक है, ठीक है। इन शब्दों को वो बोलती है, और इसके बाद में फिर पुलिस जब उसको एक ब्लैक यहाँ पे दिखाया गया है, लास्ट जो आपका फेस है उसमें दिखाया गया है ब्लैक एक फ्लैग है, जो कि सिंबल है कि अब टेस को
मृत्युदंड दे दिया गया है। टेस जाने से पहले एंजेल को बोलती है कि तुम मेरी सिस्टर, जो मैंने बताया था, लिज़ा लू से शादी कर लेना। और इसके बाद में टेस की को सेंटेंस टू डेथ हो जाती है। और यहाँ पे जो एंजेल क्लेयर हैं वो और लिज़ा लू हाथ में हाथ डाल के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस नॉवल की दी एंड हो जाता है। तो ये था आपका, जो मैंने आपको सारे ही फेज़ हैं इसके नॉवल के, वो आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप में बताए हैं। कोई भी फेज़ मिस नहीं होना चाहिए। एक बार आप लोग इसको ज़रूर से पढ़ लीजिए, एक बार ज़रूर से इसके फेज़ को ध्यान से सुनिएगा। हर एक फेज़ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपका बनना ही है और पूछा जाना है, ठीक है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन। मेरे नेक्स्ट वीडियो जो कि थॉमस हार्डी का ही है, उसका वेट कीजिए। ज्यूड द ऑब्सक्योर्ड जो कि इम्पोर्टेंट है, उसको भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ओके, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू वंस अगेन।